नमस्कार दोस्तों, हम मैथ्स के टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए, रीड के लिए। यानी जहाँ भी कॉमन चीज़ें हैं उन सभी में देखो लगभग एक से ही प्रकार के होते हैं, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं ये आप सभी के लिए सफिशिएंट होंगे। तो चलिए, हमने गणित का अर्थ के बारे में बात कर लिया था कि गणित की अर्थ क्या होती है, और कुछ परिभाषाएं आपको मैंने इंपॉर्टेंट याद कराने का भी प्रयास किया था। तो मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गई होगी, और वो परिभाषाएं थोड़ी एक दो बार उनको देख लेना। और जो मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई है, जो मैंने थोड़ी सी आपको परिभाषाएं के साथ उनको लिंक करवाया है, तो उससे आप याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि परिभाषाएं आप याद कर पाएँ। और क्योंकि परिभाषा याद होगी तो एक क्वेश्चन हमेशा हर बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इस बार भी संभावना बनती है कि उन्हीं जो 12-13 परिभाषाएं मैंने बताई हैं उनमें से कोई एक बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप ऑप्शन काट कर भी चेक कर सकते हैं, यानी क्योंकि 3-4 ऑप्शन आपको एक जैसे मिल जाएंगे। जो आपको परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं तो वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो चलिए, अब हम बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली, सारी चीज़ें, कि गणित गणनाओं का विषय है, तार्किक होना चाहिए, व्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है। गणित के अंदर अक्षर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उसका परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम गणित की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि गणित वास्तव में यही जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी के बारे में, कि किन किन आधार पर आप कह सकते हैं कि ये गणित होगा, या आपका कहाँ कहाँ ये चीज़ें इसकी प्रयोग होगी, क्या इसकी भाषा होती है, किस प्रकार गणित ग्रहण किया जाता है। यानी ये सभी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि गणित का ज्ञान कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कहाँ पर थोड़ा बहुत उपयोग में होता है। तो यही इसकी प्रकृति को दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर पूरी मेहनत के साथ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से नोट्स आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं। अब देखो कई बार आप बुकें पढ़ते हैं तो उनके अंदर बेवजह की थ्योरी लिख रखी है। अब एक बात आपके ऊपर आ रही है, यानी तार्किक विषय है, तो बेवजह की बातें और क्यों लिख रहे हैं आप सब? तार्किक बेवजह की बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें लिखनी है, तो इससे उनसे बचेंगे तो ही अच्छा रहेगा। देखिए, किताब पढ़ें, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अब कई एक ही लाइन को बार बार घुमाते रहेंगे, अब यानी कोई विशेषता बता रहे हैं तो 15-20 विशेषता बताएंगे, लेकिन काम की बातें उसके अंदर आपके लिए 5 ही होंगी। वो 5 बातें याद की हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट तरीके में सब कुछ आपको दिया जाए, ताकि आप यानी अच्छे से चीज़ें याद कर पाएँ। अब एक क्लास होगी, उसके अंदर केवल मात्र आपका एक ही पेज भरे। इस प्रकार टोटल जितनी भी क्लास होती है 20-25 से, यानी 30-40 पेजों के अंदर आपकी टीचिंग मेथड्स कंप्लीट हो जाएं, तो बिल्कुल और एक चीज़ आपको मिले। और ट्यूशन्स भी मैं आपको साथ साथ में करवाता हूं, तो ऐसी मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। तो साथ साथ में इस प्रकार आपको चीज़ें चलती रहेंगी। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कुछ आपको बस डेफिनेशंस वगैरह, यानी जो आपको लाइनें लिखवाऊँ, स्टिक लाइनें हैं ये सारी की सारी, वो स्टिक लाइनें ही आपको याद रखनी है। थोड़ा बहुत उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा भी कि वास्तव में चीज़ें क्या होती हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, ऊपर थोड़ा लिख दीजिए, मैथमेटिक्स, ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि गणित के अंदर क्या क्या प्रयोग होता है। नंबर 1 पर आप बात कर सकते हैं। कुछ ये लाइनें आपको याद रखनी है, और साथ में आपको समझाऊंगा भी मैं। गणित के अंदर आपने पढ़ा था कि संख्याएं, स्थान, माप, कोई चीज का आप माप कर रहे हैं, दिशा, मापतोल, मापन कह सकते हैं एक प्रकार से कोई चीज का, जो आदि ये चीजें, बस ऐसी लाइनें याद रखनी है आपको कि गणित के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और कई बार अभी देखो क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी पहले हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन कन्फर्म बनते हैं भी यहाँ से। तो थोड़ा सा आपको चीज़ें तैयार करनी है। तो गणित क्या है, सबको पता है, संख्याओं का ज्ञान। संख्याएं सबसे पहले मैथ बनी संख्या से है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्थान संबंधित बताती है, कल ही हमने बात की थी इसके बारे में। माप, कोई चीज़ का माप करना है, 5 लीटर डीजल आप ले रहे हैं, 5 लीटर पेट्रोल आप गाड़ी के अंदर डलवा रहे हैं, कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं, तो वो सभी उनमें चीज़ों में माप आपका ज़रूर आएगा। दिशा के बारे में भी हमने बात की थी कि कहाँ पर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका गणित काम आएगा, कितने डिग्री पर आप घूम रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिशा के अंदर आएंगी। मापतोल, वही चीज़ें मापतोल के अंदर आ जाएंगी, यानी मापन वाली। तो ये पहला आपका हो गया कि गणित के अंदर संख्याएं, स्थान, माप, दिशा, मापतोल आदि मापन की चीजें आती हैं और बिल्कुल सिंपल चीज है। बात करते हैं साहब हम दूसरे कंसेप्ट की, कुछ बेहतरीन कंसेप्ट भी यहाँ पर आएंगे।
कंसेप्ट क्या है, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित की अपनी भाषा होती है। अब देखो ये लाइन मैंने लिख दी, गणित की अपनी भाषा है। अब कैसे, क्या क्या है गणित की भाषा? कोई गणित हिंदी संस्कृत ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसके अंदर भाषा, तो आप यही पढ़ते हैं कि हम रीड के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे, सेकंड लैंग्वेज लेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना इसके अंदर सिस्टम। लेकिन फिर भी गणित की खुद की एक भाषा है। कैसे? यानी गणित के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आप जोड़ पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, कोई भी आप सूत्र याद कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, गणित की भाषा ही तो है। यानी आप, कोई आपको ब्याज निकालना कहेगा तो आप उस सूत्र की सहायता से निकालेंगे, तो वो सूत्र क्या है आपका, इसकी भाषा ही तो हो गया। संप्रत्यय, कोई आपका संप्रत्यय है, कोई नियम है, कोई संप्रत्यय है, कोई आपका नियम है, संप्रत्यय, कोई नियम, कोई सिद्धांत, ये सारी की सारी क्या है, गणित की भाषा है। सिद्धांत आदि सभी गणित की भाषा है। समझ में आ गई ना चीजें कि कैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये सारी की सारी क्या है, गणित की भाषा है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि जो संख्याएं हैं, स्थान है, माप, दिशा, मापतोल, ये चीजें याद रखनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें ये चीजें याद रखनी है भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक मिनट भाई, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार भाई माइक के अंदर दिक्कतें आ जाती हैं, तो यहाँ पर इस फोन के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि फिर कोई भी क्लास के अंदर बाधा नहीं आए। फिर ये वॉइस अगर न भी आए इसके अंदर तो अटैच कर देंगे, ठीक है। तो गणित की अपनी भाषा है। गणित की अपनी भाषा क्या है, प्लस माइनस क्रॉस, ये सारे क्या है, कोई सूत्र कर रहे हैं, कोई आप नियम याद कर रहे हैं, तो सारी की सारी क्या है, गणित की अपनी भाषा होने वाली है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं। तो देखो चीजें समझ रहे होंगे आप अच्छे से, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अमूर्त विज्ञान, ये कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो आपको मैं समझाऊंगा। अमूर्त विज्ञान, अब गणित अमूर्त विज्ञान कैसे है? देखो अमूर्त और मूर्त का आपको अंतर पता है। यानी अमूर्त जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी और मूर्त क्या है, जो अपने आंखों के सामने होता है। तो ये सारी चीजें मूर्त प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। यानी और भी अच्छे से हम डिफाइन इनको करेंगे जब ये टॉपिक आपका अमूर्त और मूर्त के अंदर जो चीज़ें आएंगी उसे और भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब अमूर्त विज्ञान कैसे है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, और आज भी मैं जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं उनको करवाऊंगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो अमूर्त कैसे है गणित? देखिए कोई भी आपके पास कोई सूत्र है, संप्रत्यय है, तो आप उसको कोई छू वगैरह थोड़ी नहीं सकते हैं कि कैसे कोई सूत्र आया है। कोई आपका फॉर्मूला है, मान लीजिए ब्याज ज्ञात करने का ही सूत्र है, तो आप उसे छू थोड़ी ना सकते हैं। तो ये तो एक अमूर्त चिंतन हो गया आपका, एक अमूर्त प्रक्रिया होगी जिसे आप कोई संप्रत्यय है उसे आप सीधे मूर्त के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन ये अमूर्त से आप मूर्त रिजल्ट निकालेंगे। कैसे? आपको ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या है, ये अमूर्त है, लेकिन उससे आप वास्तविक चीजें, यानी कुछ वास्तविकता, मूर्त क्या है, वास्तविक है जो हम देखी जा सकती है, उससे आप जो जीवन में उसका उपयोग करेंगे और आप जो ब्याज वगैरह निकालेंगे तो वहां से ही आपका ब्याज रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये गणित क्या है, आपका अमूर्त विज्ञान है। नंबर 4 पर देखिए, अमूर्त प्रत्ययों धारणाओं की मूर्त व्याख्या। अब देखो यही जो आगे जो अभी चीज बताई है वही आएगी, अमूर्त प्रत्ययों धारणाओं की मूर्त व्याख्या, वही कंसेप्ट आ गया। अभी जो मैंने चीज आपको बताई थी कि जो अमूर्त प्रत्यय हैं उनकी व्याख्या आप मूर्त तरीके से करेंगे। जैसे कोई आप ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज सूत्र तो आपका वो अमूर्त है, यानी जो चीजें आपने जिसकी सहायता ले रहे हैं वो तो अमूर्त है, लेकिन जो रिजल्ट्स आप निकालेंगे वो तो आपका मूर्त है, वो तो आप चीजें वास्तविक है, उसके अंदर तो कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यानी अमूर्त प्रत्ययों की सहायता से और जो धारणाएं बनी हैं उनकी आपको मूर्त व्याख्या करनी है। तो यही आपका क्या होगा, अमूर्त प्रत्ययों की जो धारणा है, जो अमूर्त प्रत्ययों की धारणा है उसकी मूर्त व्याख्या आपको करनी होती है। तो ये आप देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, 4-5 ये लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी बढ़िया चीजें आने वाली हैं, थोड़ा लिख लो इनको बारे में। ठीक है, अब देखो अब बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी कुछ समझने वाली, तो आपको चीजें कंसेप्ट समझने हैं भाई। तो ये तो नॉर्मल चीजें थी। अब देखो कुछ चीजें कंसेप्ट आते हैं आपके।
बस ये शॉर्ट तरीके से अब इन्हीं लाइनों को बुकों के अंदर बार बार घुमाया गया है। अब एक मूर्त अमूर्त समझाने के लिए 5-6 लाइन दे रखी है, कई बार मूर्त वापस घुमा देगा उसकी विशेषता के अंदर, प्रकृति के अंदर, फिर 4-5 बार ला रखा है, तो इससे बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। लेकिन पढ़ने वाली चीज़ तो यही है। अब बेवजह की थ्योरी मैं लिखवा दूंगा, नोट्सों के अंदर दे दूंगा आपको थ्योरी, है ना, बुक की चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो फिर बुक और नोट्स के अंदर फ़र्क क्या रह गया। चीज़ें आपको सही स्टीक चीज़ें पढ़नी है। नोट्स वही होते हैं जो पूरा ज्ञान पढ़ा दे और शॉर्ट तरीके में हो, और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इनसे बेनिफिट मिल जाए नोट्सों से। फिर आप कोई प्रैक्टिस वगैरह करें क्वेश्चन की, तो आपको 100% इन चीज़ों से मैटर मिलेगा भाई, ठीक है। तो नोट्स आप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैंने नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए, तो नोट्स आपको टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करने हैं भाई। देखो आगे आता है आपका नंबर 5 पर, ज्ञान का आधार क्या है। नंबर 5, ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय। इसको चीज को हम समझेंगे अच्छे से कि ज्ञान का आधार है वो ज्ञानेंद्रिय कैसे हैं, ठीक है, यानी ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय कैसे है। अब देखो कुछ भी गणित के अंदर कोई खोज होती है, यानी शुरुआत हम मानते हैं जीरो से मान लेते हैं, जीरो की खोज आर्यभट्ट की, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो जीरो की खोज हुई है, अब जीरो कोई ऐसा थोड़ी ना था कि कहीं आपको मिल गया कि हाँ भाई ये जीरो है, हम उठा लेते हैं इसको, कि ऐसा कोई आकृतिक आपको कहीं मिल गया होगा। जैसे विज्ञान के अंदर आप खोज करते हैं, साइंस के अंदर खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें आप तत्व निकालते हैं कि हाँ ये तत्व आपका गोल्ड होगा, ये आपका चांदी होगी, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, तो वहाँ से आपको ये तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन गणित के अंदर ऐसे थोड़ी ना था कोई जीरो पड़ा था भी उसको मैं उठा लेता हूँ ये जीरो है, ऐसा तो नहीं था। गणित के अंदर क्या हुआ था, आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल किया। जीरो की जो खोज हुई तो जो आपके गणितज्ञ थे उन्होंने अब उनके दिमाग के अंदर उनके जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी सहायता से उन्होंने चिंतन किया भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई जीरो ऐसी चीज़ होगी, तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। ज्ञानेंद्रियों का तो सारा लिया है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां बढ़ाते हैं, आँख नाक कान है, ये सारी चीज़ें आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन्हीं का प्रयोग करके उन्होंने ये जीरो संपत्ति आपको प्रोवाइड कराया है। अब ऐसा थोड़ी ना था कहीं आपको पढ़ा हुआ मिल गया भाई ये जीरो है, कोई भी ऐसा गणित के अंदर कोई फॉर्मूला है तो ऐसा पढ़ा हुआ थोड़ी ना मिलेगा कि यहाँ फॉर्मूला है, ये तो आपको ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके आपने ये फॉर्मूले तैयार किए हैं। तो यही कहना चाहता है कि जो ज्ञान का आधार है, जो ज्ञान है आपका, जो ज्ञान आप ले रहे हैं उसका जो बेस है, जो आधार है, वो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। यही कहना चाहता है, गणित का जो ज्ञान आप ले रहे हैं उसका जो आधार है, यानी कहाँ से ये चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, वो सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो साथ साथ में इस कंसेप्ट को आप समझते जाना भी। अब देखो गणित क्या होता है, नंबर 6 पर हम बात करते हैं। गणित है वो यथार्थ, ये चीज़ें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं भाई कि यथार्थता होती है गणित के अंदर। अभी हम बात करेंगे यथार्थता होती क्या है। यथार्थता हो गई क्रमबद्धता, तार्किकता, क्रमबद्धता, तार्किकता, स्वाभाविकता या सार्वभौमिक कह सकते हैं, सार्वभौमिक। और गणित का जो ज्ञान है व्यवस्थित होता है, संगठित होता है। ये सारी चीजें हम ये वर्ड गणित के अंदर काम में आते हैं। और कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गणित के लिए सत्य नहीं है या गणित नहीं हो सकता। और कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। तो ऐसे ये शब्द हैं, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब देखो गणित क्या है, यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, नॉर्मल चीज़ है। यथार्थता गणित के अंदर होती है, यानी इसके परिणाम आपने निकाले हैं वो चेंज नहीं होते भाई। कोई भी सूरत हो, कोई भी आप करना चाहते हैं, यानी गणित का जो रिजल्ट आ गया वो सत्य पर आधारित है। यथार्थता का यही अर्थ है कि गणित का जो परिमाण है वो सत्य पर आधारित है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब कोई रिजल्ट आ गया उसे बाद में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो गणित का जो मान होगा वही होगा। यथार्थता है उसके अंदर। क्रमबद्धता, क्रमबद्ध ज्ञान है भाई, क्रमबद्ध तरीके से आपको गणित का ज्ञान ग्रहण करना है। पहले आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके बाद दूसरी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखो क्रमबद्धता कैसे, यानी कोई भी आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर आपने एक स्टेप मिस कर दिया, एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका आंसर सारा गलत आ जाएगा। यानी कोई भी आप जोड़, मान लीजिए जोड़ कर रहे हैं, उसमें कई बार हमें एग्जाम, जब हमारा कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसके अंदर यानी पेपर होता है, तो भाई थोड़े से गलती होगी, उस आंसर आ जाता और आज मैं सिलेक्शन में होता, आज मैं सिलेक्टेड होता। यानी वो थोड़ा सा जो गलत है वही तो पूरा गणित को क्या करा दिया, गलत हो गया। यानी तो थोड़ी सी छोटी से छोटी जो आपकी माइनर मिस्टेक है
वही भी गणित के अंदर स्वीकार्य नहीं होगी। क्रमबद्ध रूप से आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप वाइज चीजें चलने हैं और प्रत्येक स्टेप सही करोगे तो ही आपका रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, वरना रिजल्ट आपका बदल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, आपका क्रमबद्धता गणित के अंदर होती है। तार्किकता, देखिए मेन चीज आती ही तर्क से है, गणित है ही तर्क। और सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि बच्चों के मन या मस्तिष्क के अंदर तर्क का विकास होना चाहिए, तर्क की आदत का विकास होना चाहिए, तर्क की आदत को स्थापित करना चाहिए। ये हम लोक की परिभाषा के अनुसार पढ़ते हैं। तो गणित आपका है तार्किकता का विषय, जिसके अंदर कोई व्यक्ति है वो तर्क के माध्यम से क्या करता है, कोई आपके सवालों को हल करता है, कोई ज्ञान ग्रहण करता है। ये तर्क का जो भी टॉपिक आपकी साइकोलॉजी के अंदर आता है, तो यानी जहाँ से भी आप साइको पढ़ रहे हैं तो उसमें तर्क टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से समझना है क्या है। यहाँ तो हमने नॉर्मल बात की है, लेकिन काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक लगता है तार्किकता का, रीट के अंदर भी लगता है। तो ये तार्किकता आपको वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है, तो वो तार्किकता को आप जरूर समझिएगा। बात करते हैं सार्वभौमिक, बिल्कुल भी गणित क्या है, सार्वभौमिक है, यानी सभी के लिए है। गणित सभी का जीवन में काम आएगी, हमेशा काम आती है। बिना गणित के तो कुछ जीवन में है ही नहीं, जीवन का आधार ही गणित है। सभी विज्ञानों का देख लीजिए, समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार है, कुंजी है। तो यानी सभी विज्ञानों के अंदर हर एक विषय के अंदर गणित का प्रयोग होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है, हर एक जगह गणित का हम प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में तो बस गणित के बिना कुछ हो ही नहीं सकता भाई। व्यवस्थित, बिल्कुल गणित क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, संगठित है, व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया गणित आपका है। तो ये लिख लीजिए छठा, बस ये लाइन ये याद रखने आपको, यथार्थता, क्रमबद्धता, तार्किकता, सार्वभौमिक, व्यवस्थित, संगठित, बस ये चीजें याद रखनी है। गणित क्या है, ज्ञान का आधार क्या है, गणित के अंदर ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का आधार है, ये कंसेप्ट याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, पूछेगा तो इनमें से यही पूछेगा कि गणित की प्रकृति के संबंध में गलत कथन है, गलत तथ्य है या गलत चीज है, तो इसमें आपको 4-5 नाम दे देगा और वो एक नाम और अलग दे देगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये आपने 4-5 नाम याद रखे हैं कि क्रमबद्धता, तार्किकता होती है, तो आप आराम से आंसर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो भी दिखते हैं आपको, हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अच्छे से आप तैयार कर लेना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो गणित के नियम, सूत्र, सिद्धांत हैं वो हर स्थान पर एकदम सही होंगे, इसके अंदर कोई भी संदेह की बात नहीं है। यानी गणित के जो नियम सूत्र आप स्थापित कर रहे हैं, जो स्थापित करते हैं, वो हर एक स्थान पर, आपके हर एक प्लेस पर क्या होते हैं, सत्य साबित होते हैं। तभी तो गणित ये बना है। यानी गणित है ही सत्य आधारित प्रक्रियाएं। यानी गणित क्या है, प्रूफ मांगता है कि ये चीज सत्य है या नहीं है। तो गणित में जो इसके नियम हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, सारे के सारे सत्य होते हैं। इनके अंदर कोई भी संदेह की जरूरत ही नहीं है, कोई भी संदेह है क्या शंका भी नहीं की जा सकती। तो ये कंसेप्ट आप लिख सकते हैं गणित से रिलेटेड कि गणित के अंदर नंबर 7 नियम, सिद्धांत, सूत्र, जितने भी इसकी प्रक्रियाएं हैं सभी स्थानों पर सत्य होते हैं, सभी स्थानों पर। और ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं आप संदेह नहीं है, कुछ भी संदेह नहीं है इसके अंदर, संदेह है नहीं। ठीक है, तो ये तो चीज समझा दी मैंने, नियम, सूत्र, सिद्धांत सभी स्थानों पर सत्य होंगे, तो कहीं भी इसमें संदेह की जरूरत नहीं है। नंबर 8 पर हम बात करते हैं। अब देखो एक लाइन लिखता हूं, फिर इसको हम समझते हैं। बालकों में, कोई गणित निकालेगा, बालकों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, ये देखना। अब मान लीजिए बालकों में अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं, हम अपनी भी बात मान सकते हैं या छोटे बच्चों की हम बात मान सकते हैं, तो उनमें गणित से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बनेगी। कैसे? अगर आपने गणित, कोई भी मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी मान लीजिए आप लाभ निकाल रहे हैं, तो कोई आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मान लीजिए आप हैं और आप सवाल निकाल रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो आपका इंटरेस्ट आएगा, उससे आप में क्या होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, भाई हाँ मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता ही नहीं आपको तो कैसे करेंगे, तो आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा व आत्मनिर्भरता। फिर खुद, हाँ मैं अब देखिए, पहले तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट था तो शिक्षक से जाकर आपने पूछ लिया, अभी सर ये मुझे नहीं आ रहा है,
लेकिन धीरे धीरे आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन खुद ही सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, उससे आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यानी सीधी सी बात है, गणित से बालकों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, नंबर बात करते हैं 9 पर। सीधी सी बात है, देखो गणित से आप करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तार्किकता। गणित से वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तार्किकता उत्पन्न होगी। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे होगा, शाबाश बताओ मुझे, गणित से वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तार्किकता कैसे उत्पन्न होगी। तो देखिए, गणित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, खोज प्रवृत्ति। वैज्ञानिक तो यही, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यही है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं, और खोज की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। अब खोज की प्रवृत्ति देखो कैसे बढ़ेगी, कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कोई भी आपने क्वेश्चन सोल्व किया, उसमें अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो उससे रिलेटेड कुछ आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ किसी मैं शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो शॉर्ट से करेंगे तो आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह ऑटोमेटिक आप खुद जनरेट कर पाएंगे, तो उससे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा और भी रुचि जगेगी कि भैया आगे वाले क्वेश्चन को भी मुझे इस तरह करना है। लाभ को अपने ट्रिक से कर लिया तो आपको सोचेंगे कि अब मैं जो आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, उसको भी मैं ट्रिक से सोल्व करूँ। तो इस प्रकार धीरे धीरे करते आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, आप खोज करेंगे चीज़ों की कि मैं इसे कैसे अलग तरीके से कर सकता हूँ, कैसे इसे मैं शॉर्ट तरीके से कर सकता हूँ। तो यही आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तार्किकता आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें तर्क करने की क्षमताएं भी बढ़ जाएगी, वो किसी के साथ भी तर्क कर सकता है, यहाँ ये कंसेप्ट ऐसे हो सकता है। वही बात सेम टू सेम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चीज़ें जुड़ी हुई। नंबर 10 पर हम बात करते हैं, जो आपके परिमाण आएंगे, परिमाण निश्चित होते हैं, सीधी सी बात है, जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित होगा। परिमाण निश्चित तथा तर्क संगत, सारे में तर्क तर्क आएगा भाई, तर्क संगत परिमाण है वो निश्चित और तर्क संगत होंगे। परिमाण हम अभी हमने बात की थी, कोई इसके रिजल्ट्स हैं, कोई मान है, उनको बदला नहीं जा सकता, मान वही रहेंगे, हमेशा सत्य रहेंगे। तो परिमाण इसके निश्चित रहेंगे, तर्क संगत रहेंगे। ठीक है, नंबर 11 पर हम बात करते हैं, संख्या स्थान दिशा मापन। ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं, संख्या स्थान दिशा मापन के बारे में। संख्या स्थान दिशा मापन, ये चीजें हम बात कर चुके हैं पहले ही, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, विज्ञान की आधारशिला है ये, विज्ञान की प्रगति तथा संगठन की आधारशिला। प्रगति, देखो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, प्रगति तथा संगठन की आधारशिला, संगठन की आधारशिला। विज्ञान है, विज्ञान की प्रकृति होगी, प्रकृति नहीं, प्रगति होगी, और जो संगठन है उसकी आधारशिला है। हम पहले ही बार बार बात कर चुके हैं कि विज्ञान तभी तक सत्य है तब तक उसके अंदर गणित है। अब गणित, विज्ञान से जो गणित आधारस्तंभ है विज्ञान के अंदर, गणित को टालिया जाए तो जो भौतिक सभ्यता है आपकी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। तो विज्ञान उसके बाद कुछ भी नहीं है, जब तक ये है तब तक उसके अंदर गणित है, गणित नहीं होगा तो विज्ञान कुछ भी नहीं है। तो विज्ञान की प्रगति और संगठन की आधारशिला गणित होगा। तो ये बात हम बार बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और गणित की भाषा के बारे में भी हमने बात कर लिया था कि गणित की भाषा क्या होती है। तो एक लाइन आप और लिख सकते हैं कि गणित का प्रयोग आप किन किन क्षेत्रों के अंदर कर सकते हैं, गणित का प्रयोग किन किन क्षेत्रों के अंदर किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं भाई। तो देखिए, गणित का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कहां पर, देखिए गणित का विज्ञान के अंदर प्रयोग किया जाता है। एक तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तो यानी हर प्रकार के विज्ञान में आप कर सकते हैं। कहां पर, भौतिकी के अंदर कर सकते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर आप प्रयोग करेंगे, करते हैं, लगातार कर क्या सकते हैं, होता ही है। जीव विज्ञान व अन्य विषयों पर, तो यानी आप गणित का प्रयोग हर एक क्षेत्र के अंदर आप कर सकते हैं। विज्ञान के अंदर
भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व अन्य विषयों पर। अब एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो पिछले सालों में कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, कोई रीट में पूछा गया है, कोई सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है। निम्नलिखित में सही मायनों में गणित है, कि निम्नलिखित में सही मायनों में गणित है, आपको बताना है। तो नंबर 1 आपका ऑप्शन हो जाता है, बताना है कि आपको कौन सा सही होगा। मूर्त विज्ञान में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन है आपका अमूर्त विज्ञान में। नंबर 3 भौतिकी, या नीचे लिख देते हैं नंबर 3 भौतिकी, और 4 नंबर है आपका सापेक्षिक विज्ञान में। तो ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है क्या। और बार बार हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित वास्तव में क्या चीज है, ये आपको बतानी है। तो देखिए मूर्त विज्ञान है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। भौतिकी, हालांकि इन चीजों के अंदर प्रयोग होता है, लेकिन वास्तव में गणित क्या है, तो ये हमने शुरुआत के अंदर पहला या दूसरा जो नेचर प्रकृति के अंदर हमने पढ़ा था, वो यही पढ़ा था कि जो आपका गणित है वो वास्तव में अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त विज्ञान है, जो आपके नियम संप्रत्यय हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अमूर्त हैं। लेकिन उनको जो इनकी धारणाएं हैं उनका प्रयोग हम मूर्त विज्ञान के अंदर करते हैं, यानी मूर्त रूप से हम प्रयोग करते हैं। देखिए रिजल्ट हम अभी मैंने ब्याज का उदाहरण दिया, तो ब्याज सूत्र से निकालेंगे, लेकिन वो प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, वास्तविक जीवन के अंदर प्रयोग हो रहा है, तो हम मूर्त प्रक्रिया से हम प्रयोग करते हैं। ये देखिए रीट 2017 के, देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। रीट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। रीट 2017, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भाई, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से तैयार कर लेना कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गणित की विशेषता, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गणित की विशेषता सही नहीं दर्शाता या बताता है। तो कथन आपके सामने कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं। नंबर 1 ऑप्शन है गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। नंबर दूसरा ऑप्शन है आपके सामने गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का मार्ग बनाने में है। आदत को बनाने का मार्ग है। तीसरा ऑप्शन आपका है गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। अमूर्त विज्ञान नहीं है। लास्ट है गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। गणित को
संख्या एवं स्थान के विज्ञान से। ठीक है, तो देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की विशेषता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है सीधा सा, या नहीं बताता है तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। गणित है वो आपका विचारों का तार्किक विज्ञान है। दूसरी बात, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का मार्ग है। जॉन लॉक के अनुसार, ये परिभाषा आपने पढ़ी थी, लॉक साहब ने यही कहा था, ऐसी कुछ परिभाषा थी, तो ये भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित तो अमूर्त विज्ञान है, ये तो कह रहा नहीं है, गणित तो अमूर्त विज्ञान है। तो ये आपका ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा कि सही नहीं दर्शाता है। यही पूछा है, सही कौन सा नहीं दर्शाता है, यही नहीं दर्शाता है क्योंकि गणित तो अमूर्त विज्ञान है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गणित को संख्या एवं स्थान, तो ये भी बात आपकी सही है। तो ये जो कथन है आपका, ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, नंबर 3 वाला। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और लगातार हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद गणित के शिक्षण विधियाँ आएंगी और कुछ मूल्यांकन वगैरह के बाद हम बात करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट्स आपके बनते हैं विभिन्न विषयों से रिलेशन गणित के क्या होते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और 100% पूरा टारगेट हमारा 20 क्वेश्चनों का है, 20 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। ये टारगेट हम लेकर चलेंगे तो हमारा स्कोर भी, हमारा रिजल्ट्स भी बेहतर आएगा, क्योंकि लड़ाई ये 40 नंबर की है सेकंड ग्रेड के अंदर, और रीड के अंदर आपकी 10 नंबर की 10 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर। और वैसे मैथ्स और साइंस के टीचिंग मेथड एक जैसे होते हैं, तो 20 क्वेश्चन वहाँ पर हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर भी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर भी ये आपको काम आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर मैथ्स से आप टीचिंग मेथड तैयार कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।